नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रजनीश 313 पर। दोस्तों, एक और बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकल करके आया है, जो कि यह वन इंस्पेक्टर यानी कि वन दरोगा के लिए यह वैकेंसी निकल करके सामने आया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये वैकेंसी यहाँ से निकल करके आया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। ठीक है, विज्ञापन संख्या 6 है, परीक्षा 2022 है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें और क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डेट इसमें दिया हुआ है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 17 अक्टूबर यानी कि 17/10। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप 17 अक्टूबर से आप परीक्षा को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन का जो है शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वह है 6/11/2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इस जगह पे शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। अगर आपका फॉर्म में कुछ एडिट करना है, कुछ गलती हो जाता है, तो उसके लिए आप 13/11/2022 तक इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ मुख्य बिंदु मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस परीक्षा को भरने के लिए, ठीक है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं, वो लोग भर सकते हैं जिन्होंने 2021 का पीटी में शॉर्ट लिस्टिंग किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा है वन दरोगा मुख्य परीक्षा, ठीक है, हेतु परीक्षार्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, ठीक है, पीटी 2021, ठीक है, के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ठीक है, यानी कि जिन्होंने पीईटी 2021 का क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, जिन कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड नाम किया जा चुका है, वो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, केवल वही अभ्यर्थी आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पीईटी, देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें, सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, ठीक है, आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जिनका नंबर कम है, जो 0 नंबर लाए हैं, ठीक है, जो या जिनका नंबर निगेटिव में है यानी माइनस में जिनका नंबर है, उनका इसमें ये शॉर्टलिस्टेड नाम को नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। देखिए पॉइंट नंबर 1 जो है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। क्या है सूचना? तो सूचना है, विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि ऑफलाइन आप यदि कोई आवेदन करते हैं, ठीक है, तो वह मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, ठीक है, क्या वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे दिया जा चुका है, UPSSSC, ठीक है, .gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक है, तो यह जो है आयोग के द्वारा आपको वेबसाइट बता दिया गया है कि आप इसी वेबसाइट से जा करके आपको आवेदन करना है। आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसको जरा सा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े और भली भांति समझ ले कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी आपको अपना एज, ठीक है, या और भी जो सारा डिटेल है उसको अच्छे से पढ़ करके समझ लेना होगा। उसके बाद ही आप इस
को इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, भरें। ठीक है। अभ्यर्थी अब विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। यानी कि इस में यह बताया जा रहा है दोस्तों आप सबों को कि पहले भरने से पहले, आवेदन भरने से पहले आपको एक बार अच्छे से विज्ञापन को समझ लेना चाहिए कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं है। ठीक है दोस्तों। देखिए, इसके लिए भरने के लिए भी डिटेल दिया गया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, इस पे जाएंगे upSSC.gov.in के होम पेज पे जाना है आपको। वहाँ पर लाइव एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आपको विज्ञापन डाउनलोड करना है, व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है। ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहले एक आवेदन करने से पहले आप प्रक्रिया को समझ सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताता हूँ आप सबको। देखिए, इसमें फिर से वही बात लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि आप देखिए, इस क्या है, PET प्रीलिमिनरी एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर प्रणालीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है 2 विकल्प। पहला है व्यक्तिगत विवरण के साथ थ्रू पर्सनल डिटेल, यानी कि जब आप देखिए, जब आप PET 2021 का जो पास आउट किए हैं, तो जब आप लॉगिन करेंगे अभी, तो उसका कुछ आपका बेसिक विवरण मांगा जाएगा। ठीक है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा, जन्म तिथि मांगा जाएगा, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के संबंधित डोमिसाइल श्रेणी के बारे में आपसे मांगा जाएगा। अगर ये सब आपके पास नहीं है, भूल चुके हैं, तो देखिए दूसरा जो तरीका है वो OTP के माध्यम से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लॉगिन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ठीक है, प्रेषित किए गए OTP माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास आपका बेसिक डिटेल है, ठीक है, तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज OTP से भी आप लॉगिन करके अपना आवेदन को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आवेदन लिखा है एप्लीकेशन। ठीक है। अब उसका 1 नंबर में क्या है, लॉगिन करने के उपरांत उस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक, ठीक है, अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के संबंधित विवरण, श्रेणी EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। यानी कि देखिए दोस्तों, जब आप अपना लॉगिन करते हैं उस वेबसाइट पे जा कर के, तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको इन सब, यानी कि आपके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आपने क्या फॉर्म पहले भर रखा है, ये सारा विवरण आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मुख्य बिंदु पर। ठीक है। देखिए, फ़ोटो सिग्नेचर के लिए कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है, आपको सुझाव दिया गया है कि किस तरह से क्या फ़ोटो के लिए करना है। देखिए, फ़ोटो तथा हस्ताक्षर, इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 अपलोड की गई फ़ोटो, 2021 में जो आपने फ़ोटो अपलोड किया, हस्ताक्षर जो किया था, ठीक है, वह आपको स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो PET के समय में जो आपने फ़ोटो को डाला था या अपना जो सिग्नेचर किया था, वो आपको स्वतः ही आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको समझना कि आप फोटो को और सिग्नेचर को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करके उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर को आप देख लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, क्या है,
आवेदन शुल्क, यहाँ देख सकते हैं आवेदन शुल्क क्या है। अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन करने का जो प्रक्रिया का जो शुल्क है मात्र आपसे वो लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको फीस देना है। अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटा से यदि कोई है तो आवेदन शुल्क 0 है। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया का देख लीजिए, यहाँ पे 25 रुपया लिया जा रहा है, सभी से 25 रुपया है। आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो, सामान्य हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो, इन सब से 25-25 रुपया का यहाँ पे शुल्क जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसे भी इसका जो शुल्क होता है यानी फ़ी जो होता है ये पीईटी में ही ले लिया जाता है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में जो है मेंस में इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट जो मुझे बताना चाहिए वो पॉइंट है 2.6 में फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। ठीक है दोस्तों, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उसकी प्रिंट आउट, ठीक है, उसकी प्रिंट आउट एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर ले। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संविदा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको आयोग के द्वारा आपसे ये सबमिट जब करेंगे तो प्रिंट आउट आपसे मांगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आवेदन पत्र में संशोधन के लिए देखिए बताया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि जब आप एक बार पेमेंट जमा कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जो आवेदन शुल्क है वो जमा करने के बाद ही आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको मैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए आप इसमें क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, देखिए नाम में वर्तनी की गलती यदि है, यानी कि हर्षिकार दीर्घिकार अगर कोई गलती हो गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती, ठीक है, यानी कि यदि इसमें भी वही है कि अगर मदर फादर या हस्बैंड का नाम में अगर कोई गलती हुआ है तो आप उसको सुधार सकते हैं। हाँ, पत्राचार का पता आप सुधार सकते हैं। यदि पत्राचार का पता में अगर आपका परमानेंट एड्रेस डाला जा चुका है या कोई एड्रेस इधर उधर का हो गया है तो आप उसको एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण श्रेणी, ठीक है, पीएच उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि, ये सब भी आप कर सकते हैं। जाति की श्रेणी, यानी कि यदि आप मान लीजिए कि ओबीसी में आते हैं और जनरल गलती से आप भर दिए हैं तो आप उसको सुधार सकते हैं। लिंग, यानी आप मेल फीमेल यदि कुछ गड़बड़ कर दिए हैं तो उसको भी आप सुधार सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। पदों का विवरण, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पदों का विवरण में क्या है यहाँ समझते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, क्रम संख्या 1, यानी कि क्रम संख्या 1 हो गया। विभाग का क्या नाम है, तो जहाँ से ये वैकेंसी निकल कर के आया है तो वैकेंसी निकल कर के आया है वन एवं वन्य जीव विभाग से। ठीक है, पद क्या है, किस पद के लिए आया है, तो वन दरोगा। ठीक है, वेतन क्या है इसका, वेतनमान क्या है दोस्तों, देखिए वेतनमान इसमें दिया गया है वेतन बैंड 1, ठीक है, यानी वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200 से लेकर के 20,200। ठीक है, ग्रेड पे 2800 इसका ग्रेड पे है दोस्तों। ठीक है, इसका ग्रेड पे क्या है 2800, लेवल 5 का ये वैकेंसी है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों उम्र क्या चाहिए, उम्र भी इसमें दिया गया है, आपका उम्र 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब क्या है 288 सीट है अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 160 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163 सीट है, और आर्थिक रूप से जो यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 70 सीट है। ठीक है, तो कुल पद इस तरह से आप 701 हो गया। ठीक है दोस्तों, कुल पद जो है वो 701 है। अस्थाई अस्थाई,
ये कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो क्या है दोस्तों कि उपर्युक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, ठीक है। यानी कि एक आदमी, केवल एक पद है तो एक ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, सारणी 2 में देखिए, सारणी में है क्षैतिज आरक्षण का विवरण, ठीक है दोस्तों। तो क्षैतिज आरक्षण का विवरण इसमें पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है। क्या है विवरण, मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। देखिए, विभाग का क्या नाम है, विभाग का नाम है वन एवं वन्य जीव विभाग। पद नाम है वन दरोगा। और क्षैतिज आरक्षण श्रेणी देखिए, ठीक है। महिला स्वर्गीय संग्राम सेनानी यदि कोई हैं तो 14 उनके लिए पद की संख्या है। महिला यदि हैं तो उनके लिए 140 है। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक यदि हैं तो 35 है। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु 14 है। तो इस तरह से दिव्यांगजन के लिए कोई पद चिन्हित नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई और मुख्य बिंदु के को देखते हैं हम लोग। देखिए, शैक्षणिक अर्हता क्या हो चाहिए, ठीक है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सबके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्या है देखिए, उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लेखित वन दरोगा के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है, ठीक है। यानी कि जिसका जो डेट है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, तो उस डेट से पहले आपका जो शैक्षणिक जो सर्टिफिकेट मीन्स जो है वह आपका पूरा रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि यदि आपका सर्टिफिकेट जब ओके रहेगा तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, आयु सीमा क्या है, आयु सीमा भी देख लें एक बार। आयु सीमा, वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवेदक आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाती है 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यानी कि 2022 में, ठीक है, यहाँ देखिए 1 जुलाई को काउंट किया जा रहा है। 1 जुलाई 2022 को आपका कम से कम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है यह 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि किन्हीं का 41 वर्ष हो गया है तो अगर कोई ST SC में अगर वो आते हैं तो उनको 5 साल का आरक्षण है। यदि कोई OBC में आते हैं तो उनके लिए 3 साल का आरक्षण है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आयु के लिए, ठीक है। अब देखिए, चयन परीक्षा के लिए चयन का आधार क्या होगा ये देख लीजिए। तो चयन का आधार जो है देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ, विज्ञापित पदों पर चयन अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 द्वारा, जो मतलब 2015 में जो इसका नियम कानून जो इसका ये के लिए है, ठीक है। साक्षात्कार बंद किया जा चुका है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये सब सारा चीज़ में दिया हुआ है। इसमें शारीरिक परीक्षण हो सकता है, ठीक है। शारीरिक परीक्षण में क्या होगा दोस्तों, देखिए 10 नंबर पॉइंट में है, शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, ठीक है। ये छोड़ दीजिए दोस्तों, यहाँ डायरेक्ट हम लोग समझते हैं। देखिए, यदि पुरुष हैं तो उनका जो ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है, वह होना चाहिए 163 सेंटीमीटर यानी हाइट होना चाहिए। महिला यदि कोई है तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। सीने का घेरा यानी कि सीने का जो है घेरा वह नॉर्मल में 44 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि कोई महिला है तो उनका भी सीना माप किया जाएगा, 79 सेंटीमीटर उनका होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फैलाव यानी कि सांस लेने के बाद 5 सेंटीमीटर फैल जाना चाहिए, यानी कि 84 है तो 84 से 9 आपका बढ़ जाना चाहिए, 89 हो जाना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे 79 महिलाओं के लिए है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसके साथ साथ में क्या है, ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है एक बार फिर से, ठीक है। देखिए, इसमें और ये भी है दोस्तों, क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य नियम, शारीरिक स्वास्थ्य नियम इसमें है। परीक्षा आयोजन पाठ्यक्रम देखिए दोस्तों, देखिए, परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा
लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर यथा समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, इसका मैं PDF जो है, इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि कोई कन्फ्यूजन उसके बाद भी आपको रह गया हो तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैंने आपको जो भी मुझे लगा इम्पोर्टेंट आप सबको बता दिया हूँ। ठीक है, तो मैं इस PDF को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सबके लिए, आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आप सबको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपके काम आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार का वीडियो, इस प्रकार का वैकेंसी मैं आप सबको समय समय पर अपडेट देता रहूं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।